राहतगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध जताया। दरअसल हाल ही में देश की लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो गया है। वहीं इस बिल का मुसलमानों ने विरोध जताया है। सागर जिले के राहतगढ़ में मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे, जहां नमाज अदा की गई। इसके बाद मस्जिद के बाहर सभी लोग इकट्ठा हुए, जहां केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का शांतिपूर्ण रूप से विरोध जताया। इस दौरान सभी ने हाथ उठाकर एक आवाज में बिल को वापस लेने की मांग की। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो जमीयत उलेमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की निगरानी में बड़े स्तर पर आंदोलन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा के अंदर 2 तारीख में वक्फ तरमीमी बिल एक पास कर लिया गया, जिसकी कोई मुल्क में ज़रूरत नहीं थी। वो वक्फ का जो कानून है वो महज मजहबी कानून है। उसके जितने भी मसाइल हैं वो वक्फिया मसाइल मजहबी मसाइल हैं। उसके अंदर उलमा और कुरान और हदीस के मसाइल ही जानने वाले लोगों के लिए उसमें रखना चाहिए, ताकि उसका सही मसरफ जो बुज़ुर्गों ने हमारी वो जायदादें जिन मकासद की बुनियाद पर दी हैं उन पर सही इस्तेमाल होती रहें और उनके अंदर कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग उसके अंदर दखल अंदाजी ना दें। मजहबी आज़ादी को जैसा मुल्क के अंदर दस्तूर ने आज़ादी दी है, इस मुल्क की दस्तूर की हम पासदारी करते हुए ये कानून का जो है विरोध करते हैं और मुखालफत करते हैं कि जिस दस्तूर को इस मुल्क ने हमें अपने मजहब पर पूरी तरह चलने की आज़ादी हासिल है और आज़ादी दी है, हमें उसी पर छोड़ा जाए। हमारे इस वक्फिया कानून के अंदर अपना मुदाखलत ना की जाए। इस तरह का अगर मुखालफत की अगर वो इस तरह का कानून हमारे लिए ये बनाया गया तो हम अपने उलमा की निगरानी में, जमीयतुल उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ की निगरानी में और एहतजाज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एहतजाज काली पट्टी करके बयान जो है सिर्फ देने पर इक्तफा किया है। ज़रूरत पड़ेगी तो रोडों पर आएंगे और जब जैसा हुक्म आएगा तो इस मुखालफत के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कितने खुश हैं इस वक्त से? नाराज हैं, नाखुश है हम लोग। अगर आपकी मांग नहीं मानते, आप प्रशासन नहीं मानता तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हमारे उलमा जैसी गाइडलाइन देंगे, हम उस पर अमल करेंगे और उस पर जिस तरह से एहतजाज करने के लिए रोडों पर बुलाएंगे, रोडों पर आएंगे। जेलों में भरने की जरूरत पड़ेगी तो जेलों में जाएंगे, लेकिन इस तरह की मजहबी आज़ादी जो मुल्क के अंदर हमको हासिल है, उस मजहबी आज़ादी को हम छीनने नहीं देंगे। ये हम लोगों का उद्देश्य ये है कि ये मुल्क सन 47 में आज़ाद हुआ और 1950 में इसका कानून बना और ये मुल्क संविधान से और कानून से चलता है और आज तक जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर वो कानून ही के तहत हो रहा है। अभी जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से औक़ाफ़ के लिए जो बिल बनाया है, हम मुसलमान अपनी शरीयत में और अपने दीन में और मज़हब में इस दखल अंदाज़ी को कबूल करने को तैयार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं ये काली पट्टी से पूरे मुल्क के अंदर जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्होंने ये तय किया है कि हम हुकूमत से इस बात को पुरज़ोर तौर पर कहें कि हम इस बिल को कबूल करने को तैयार नहीं है। ये बिल हमारे मज़हब के, हमारे औक़ाफ़ के और हमारी मस्जिदों के, मदरसों के और जितनी भी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं उनमें दखल अंदाज़ी है जो जमहूरियत के, सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है। अगर मान लो आपकी सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आगे चल के आप? बहुत अच्छा है। सुनवाई के लिए हमें इस मुल्क में अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिया है, जो ये मुल्क का बेहतरीन एक हमारा निज़ाम है और हम उस कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और कानून के तहत इंशाअल्लाह हम इस बिल को रिजेक्ट कराएंगे। संसद में जो वक्फ बिल पास किया जा रहा है उसका हम सभी मुस्लिम समाज के लोग विरोध करते हैं, क्योंकि यदि वक्फ बिल पास हो जाएगा तो हमारे मुस्लिम समाज की जो वक्फ संपत्तियां हैं उन पर से अधिकार हट जाएगा और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि ये वक्फ जो संपत्तियां हैं हमारे पूर्वजों ने जो संपत्तियां दान में दी हैं वो हमारी पूर्वजों की संपत्तियां हैं, जिसको कि वक्फ बिल के माध्यम से छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसका विरोध हम मुस्लिम समाज के सभी लोग कर रहे हैं
और इसी तारतम्य में हम सभी मुस्लिम समाज के लोग काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध करते हैं। उसमें क्या संशोधन चाहते हैं आप? वक्फ बिल में क्या संशोधन चाहते हैं? अब संशोधन के बारे में हमारे और भी उलमा हैं, वो बताएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा आपका? ऊपर से हमारे उलमा हजरात जैसा भी हम लोगों के लिए आदेश करेंगे, उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। क्या